सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, जहां मातृभूमि की रक्षा में हिंदुस्तानी सेना के जवान जी जान से डटे रहते हैं। यहां जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 30 साल में हमारे 878 जवानों की जान जा चुकी है। बेहद खतरनाक मौसम के बावजूद देश के 10,000 जवान इस बर्फीली चोटी पर दिन रात डेरा जमाए रहते हैं और दुश्मन देश के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फुट की ऊंचाई पर है और यहाँ सैनिक एक साथ चलते हैं। ग्रुप में चल रहे जवानों के पैर एक रस्सी से बंधे होते हैं ताकि कोई साथी अगर गिर या फिसल जाए तो ग्रुप से वो अलग ना हो पाए। ऊंचाई वाली इस लोकेशन पर जवानों को डिप्लॉय होना होता है और वहां तक पहुंचने के लिए सोल्जर्स को बेस कैंप से 10 दिन पहले ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ती है। इसके लिए सैनिकों की टुकड़ी रात को 2:30 से 3 बजे के करीब निकल पड़ती है ताकि 9 बजे से पहले वहां पहुंचा जा सके। दिन में बर्फ धंसने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए रात में निकलना ही बेहतर माना जाता है। हर फौजी के साथ 20 से 30 किलो का बैग होता है जिसमें बर्फ काटने की एक कुल्हाड़ी, वेपन्स और डेली यूज के कुछ सामान होते हैं। 0 से नीचे टेम्परेचर रहने के बावजूद सैनिक पसीने से तरबतर होते हैं क्योंकि उनके शरीर पर 6 से 7 लेयर मोटे गर्म कपड़े होते हैं। मिलिट्री पोस्ट पर पहुंचते पहुंचते सोल्जर्स के शरीर और कपड़े के बीच में पसीने की पतली परत जम जाती है, जो कि गर्मी बढ़ने के साथ इसके टूटने की आवाज भी सुनी जा सकती है। अगर खाने की बात करें तो खाने में लिक्विड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खाने के सामान टीन के कैन में सप्लाई होते हैं। सूप पीना हो तो पहले उसे पिघलाना पड़ता है। टीन का कैन भी जम जाता है, इसलिए उसे पहले आग पर रखकर नरम करते हैं। सूप के पिघलते ही जितनी जल्दी हो सके उसे पीना पड़ता है क्योंकि 0 से नीचे टेम्परेचर पल भर में उसे फिर से जमा देता है। मौसम की हालत ये होती है कि कुछ समय में टेम्परेचर 0 से -60 डिग्री तक चला जाता है और बर्फीला तूफान ऐसा है कि पलक झपकते ही सेना की पूरी टुकड़ी काल के गाल में समा सकती है। दूध के कैन को खोलने में 40 मिनट तक का वक्त लग जाता है क्योंकि हाथ इतने बंधे होते हैं और उस पर कपड़े की इतनी मोटी तह होती है कि डब्बे को पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता। चॉकलेट और सूखे मेवे सैनिकों के लिए मुफीद माने जाते हैं क्योंकि वो बर्फ में जमते नहीं और अगर जम भी जाए तो उन्हें पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं होती क्योंकि जवानों को बर्फ पिघलाकर ही पीना होता है। भूख की कमी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाना पड़ता ही है। इसमें गर्म और ठंडे की दिक्कत ज्यादा है, इसलिए किसी सेहतमंद जवान को टॉयलेट में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। नहाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उसके साथ भी पूरी सावधानी बरती जाती है। नहाने के दौरान पानी जमे नहीं, इसलिए उसे बराबर स्टोव पर रखा जाता है और केरोसिन तेल यहाँ की लाइफ लाइन है क्योंकि इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। पहले इसे कैन में सप्लाई करते थे, लेकिन अब पाइपलाइन बिछा दी गई है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या बॉडी पार्ट्स के जमने की है। शरीर का जो हिस्सा किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है वो पलक झपकते ही जम या फिर कट जाता है। ऐसे में उसका ट्रीटमेंट करना भी काफी मुश्किल काम है। ठंड से बॉडी पार्ट्स के कटने का भी खतरा होता है, जिसे शीत दंश या फिर फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। दुश्मन देश की गोलियों से ज्यादा खतरा हमारे सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट का होता है, इसलिए जवानों को ऐसे कपड़े अरेंज कराए जाते हैं जो इस खतरे को टाल सकें। बेहोशी और सिरदर्द बने रहना यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। जो जवान यहाँ ड्यूटी पर होते हैं उनमें शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद न आना और मेमोरी लॉस की शिकायत एक आम बात है। यहाँ बोलचाल भी नॉर्मल नहीं रह जाती है। जीभ फंसने से धीरे धीरे हकलाहट आने लगती है। सियाचिन में जवानों के लिए टीन के कैन में राशन भेजा जाता है। सेब या संतरे यहाँ पल भर में जमकर क्रिकेट की बॉल की तरह हार्ड हो जाते हैं। इस लिहाज से खाने पीने की चीजों में भी टेक्निकली काफी सावधानी बरती जाती है, अदरवाइज कुछ ही सेकंड में खाने का सामान या पानी जमकर एक ढेले जैसा हो जाएगा। पिछले कई बरसों से इस सवाल पर चर्चा की जा रही है, क्यों भारत और पाकिस्तान इस मसले का बातचीत करके हल नहीं निकाल रहे, क्यों सियाचिन ग्लेशियर से सैनिकों की तैनाती हटाई नहीं जा रही। ऐसे कई सारे सवाल हैं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप भी अपने जवानों से प्यार करते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।